सरगोधा से हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असगर, जो कि NA 82 और 85 की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करेंगे, जबकि मियांवाली से हमारे नुमाइंदे मलिक असमतुल्ला हमें NA 89 से मुतालिक आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सरगोधा। मलिक असगर, आप बताइएगा यहाँ पर आवाम का क्या कहना है और मसाइल क्या हैं हल्के के? जी, 8 फरवरी इलेक्शन 2024 जिला सरगोधा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर मार्का होगा, जिसके लिए सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ बड़ी तादाद में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं सरगोधा में कौमी असम्बली के हल्का NA 85 की। यहाँ पर आपको मैं बड़ी खबर यह भी बता दूँ कि आज शाम को ही इस हल्के से जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी आमर सुल्तान चीमा और चीमा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई 3 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाले उनके साहबजादे और 2 कज़न, इन तमाम अफराद ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। चौधरी आमर सुल्तान चीमा 7 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले चौधरी अनवर अली चीमा के साहबजादे हैं और इस हल्के से वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। उनका मुकाबला यहाँ पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी और आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर खुदादाद कलियार और जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों के साथ था। यहाँ इस हल्के में खासा कांटेदार इलेक्शन था, चूँकि माजी में यहाँ से चीमा ख़ानदान इलेक्शन जीतता आया है, ताहम 2018 के इलेक्शन में यहाँ डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी ने इंतखाबी मार्का सर कर लिया था और कामयाबी हासिल कर ली थी। इस हल्के में खासी गहमा गहमी भी थी, लेकिन अचानक जो है चीमा ख़ानदान ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और मेरी चौधरी आमर सुल्तान चीमा के ज़राए से रब्ता हुआ, उनके तर्जमान से रब्ता हुआ, तो उन्होंने यही बताया कि मौजूदा हालात जो है वो उनके बेहतर मफाद में नहीं हैं। वो समझते हैं कि इन हालात में इलेक्शन लड़ना ठीक नहीं है, लिहाजा चीमा ख़ानदान ने इत्तफ़ाक़ राय से इस इंतखाब से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। ताहम चीमा ख़ानदान ने सियासत में रहते हुए लोगों के साथ उनके दुख दर्द में शामिल रहने का ऐलान किया है। हल्का 85 की ही बात करूं तो ये सरगोधा का कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, तहसील सिल्लावाली का इलाका है। सरगोधा के जो मुज़ाफ़ात पर मुश्तमिल यह इलाका है, जिसके बेशुमार मसाइल हैं। माजी में अगरचे इनके देहातों में गैस भी फराहम की गई, सुई गैस के साथ साथ बिजली भी फराहम की गई, डेवलपमेंट के भी काम हुए, लेकिन आज भी यहाँ के लोग पीने के साफ़ पानी की नेमत से महरूम हैं। यहाँ पर सेहत व सफाई की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर तालीम और रोज़गार का भी बहुत बड़ा मसला है। सरगोधा का एक और हल्का है, हल्का 82 जो है वो सरगोधा की तहसील भलवाल और तहसील भेरा पर मुश्तमिल है। इस हल्के की बात की जाए तो इस हल्का में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नदीम अफजल चंद का मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो डॉक्टर मुख्तार भरत के साथ। यहाँ से JUI के उम्मीदवार राव अब्दुल कयूम खान हैं, यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, जहाँ से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ा जा रहा है। खासी गहमा गहमी है। एक रोज़ कबल ही यहाँ बिलावल भुट्टो ने भी भलवाल में बड़ा इंतखाबी जलसा किया है, जिसके बाद नदीम अफजल चंद का दावा है कि वो इस हल्के में बेहतर पोजीशन में है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक असगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हम रुख करते हैं अब मियांवाली का। असमतुल्ला वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। असमतुल्ला, आप बताइएगा कि NA 89 में क्या हालात देख रहे हैं, अवाम का क्या कहना है, हमें आगाह कीजिएगा। हल्का NA 89 मियांवाली 1 में कुल वोटर की तादाद 5,65,437 है, जिनमें 2,96,692 मर्द जबकि 2,86,785 खवातीन वोटर शामिल हैं। अगर हम इस हल्के के में माजी वहीद की बात करें तो इस हल्का से बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इक़्तिदार के ईवानों में पहुँचे हैं, जिनमें मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी, मकबूल अहमद खान न्याज़ी शामिल हैं। जबकि साबिक़ गवर्नर मगरबी पाकिस्तान मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान का ताल्लुक़ भी इसी हल्का से रहा है। इसी तरीके से अगर हम माजी करीब की बात करें तो 2008, 2013 और 2018 में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान इस हल्का से मुंतखब होते चले आए हैं। जबकि 2018 से 2022 तक वज़ारत उज़्मा का मनसब भी इसी हल्का का मुकद्दर रहा है, लेकिन बदकिस्मती के इस हल्का की पसमानदगी दूर ना हो सकी। हल्का में जगह जगह इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के बैनर
आवेज़ा हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बात का हतमी फ़ैसला 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार और उनके हवाले से क्या पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है? किस उम्मीदवार की कैंपेन में वजन दिखाई देता है? जी बिल्कुल, इस हल्का से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज़ाद हैसियत से दो उम्मीदवार, जिनमें खुर्रम हमीद रोकड़ी और जमाल अहसन खान, 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें कांटेदार के मुकाबला होने की तवक्को है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि खुर्रम हमीद रोकड़ी माजी में PTI का हिस्सा रहे हैं और अहम रहनुमा तस्वर होते थे। ताहम इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद उन्होंने PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जबकि जमाल अहसन खान, जिनका ताल्लुक़ अब भी PTI से है और PTI के टिकट पर आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली के हल्का के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ इन आज़ाद उम्मीदवारों के मुकाबले में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और TLP शामिल हैं, के उम्मीदवार भी मौजूद हैं और बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है।